गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है 12.2 फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। मतलब जो फ्रिक्शन होता है बच्चों, उस पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसके बारे में बच्चों हम देखने वाले। मैंने तो आपको कहा कि जो स्मूथ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है और जो हार्ड सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बच्चों ऐसे क्यों होता है वो हम देखेंगे। टाई अ स्ट्रिंग around a brick, pull the brick by a spring balance. Figure 12.3. You need to apply some force. Note down the reading on the spring balance when the brick just begins to move. आपको क्या करना है बच्चों, एक ईंट लेनी है। आपको एक ईंट लेनी है, उस पर स्ट्रिंग यानी धागे को बांधना है। और वो धागा किसको बांधना है आपको बच्चों, इसको स्प्रिंग बैलेंस। ये आपकी स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस के बारे में आपको मैं बता दूंगी। ये आपको स्प्रिंग बैलेंस को लगा देना है और आपको ये थोड़ा सा खींचना है। इट गिव्स ये मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सर्फेस ऑफ द ब्रिक्स एंड द फ्लोर। बच्चों, आपको कितना अपने फ्रिक्शनल फोर्स अगर आपको मेजर करना है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी स्प्रिंग बैलेंस की। ये स्प्रिंग बैलेंस को ये ईंट लगा दो और ये थोड़ी सी खींच दो बच्चों। तो इसमें मेजरमेंट आएंगे बच्चों 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40, 50 ऐसे नंबर से बच्चों। तो जो नंबर पे चला जाएगा बच्चों तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि अपना फ्रिक्शनल फोर्स कितना है। अ ब्रिक इज बीइंग पुल्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। ये ईंट को आपने धागे से बांध दिया, ये धागे को स्प्रिंग बैलेंस से जोड़ दिया और आप ये खींच रहे हो। फिर आपको बच्चों ऐसे पता चलेगा कि जो ये ईंट हमने खींच रहे हैं, जब ये खींचने के लिए स्टार्ट हो जाएगी, ये धीरे धीरे बच्चों हिलने लगेगी, तब आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग बैलेंस का मेजरमेंट गिनना है। तो मेजरमेंट में क्या आएगा बच्चों, जो फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, जितना आपने फोर्स, जितनी अपनी ताकत लगाई है ये ईंट को खींचने के लिए, उतना ही फ्रिक्शन लगेगा बच्चों। और इसमें जो आएगा वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा। ये स्प्रिंग बैलेंस किसको मेजरमेंट करता है बच्चों, जो फोर्स आप ईंट पर लगाते हो, मतलब जितना फोर्स आप ईंट पर लगा रहे हो उतना ही फोर्स बच्चों सरफेस क्या करेगा, ईंट पर लगाएगा, उतना ही फ्रिक्शन। जितना आप हाथ से ताकत लगा रहे हो उसको खींचने के लिए ही, उतना ही फ्रिक्शन बच्चों सरफेस का ईंट के साथ होगा। तो आप जितना फोर्स लगा रहे हो उतना इसमें मेजरमेंट होगा और उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा ना। उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमें क्या करना है अभी बच्चों एक्टिविटी में, नाउ रैप अ पीस ऑफ पॉलीथीन अराउंड द ब्रिक एंड रिपीट द एक्टिविटी। आपको जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं बच्चों, जो स्मूथ होते हैं वाइट कलर की, जो जिसमें हम सब्जियां लाते हैं, तो ये ईंट के बाजू में पहले तो ये ईंट खुली थी, उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको इसके आजू बाजू में पॉलीथीन लगा देनी है और यही एक्टिविटी आपको रिपीट करनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इन द अबाउट 2 केसेस। देखो बच्चों, पहले तो ये ईंट, आपको पता है ईंट बहुत ही हेवी होती है और हार्ड होती है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन बच्चों ये आपकी जो पॉलीथीन होती है वो बहुत ही स्मूथ होती है और स्मूथ चीज़ों पर बच्चों फ्रिक्शन कम होता है। तो आपका अभी पॉलीथीन लगाने के बाद आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। और एक चीज़ है बच्चों, व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर दिस डिफरेंस। देखो बच्चों, पहले तो ईंट के साथ किया तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा आया क्योंकि आपकी जो ईंट है वो हार्ड थी। लेकिन जो फिर बाद में पॉलीथीन के साथ किया तो पॉलीथीन के साथ आपका कम आया। इसकी वजह से क्या था, पॉलीथीन तो सॉफ्ट थी। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय रैपिंग अ पीस ऑफ जूट। देखो बच्चों, जो जूट के बैग होते हैं जिस पर हमारे पास अनाज आते हैं, जो खेतों में वगैरह जो अनाज होते हैं वो जूट के बैग में भर कर रखते हैं। तो बच्चों अभी वो ईंट के आजू बाजू में आपको क्या करना है, जूट की बैग लगा देनी है और वापस यही एक्टिविटी करनी है। जूट की बैग लगाने पर आपको ये स्प्रिंग बैलेंस से इसको खींचना है, तब जाके बच्चों आपको पता चलेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि जो जूट बैग होती है उसका सरफेस हार्ड होता है और हार्ड सरफेस पे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। बस जो पॉलीथीन बैग होगी वो सॉफ्ट होगी, इसके वजह से उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम होगा। तो बच्चों ये व्हाट इज स्प्रिंग बैलेंस, ये बच्चों स्प्रिंग बैलेंस की इमेज है। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस काय का काम करता है बच्चों, जो ये ऑब्जेक्ट पर हमारे हाथों से जितना फोर्स लग रहा है बच्चों उसको मेजरमेंट करने का काम कौन करता है, स्प्रिंग बैलेंस। इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल्ड स्प्रिंग विच गेट स्ट्रेच व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। देखो बच्चों, इसमें क्या होते हैं, ऐसे कॉइल होते हैं, ऐसे जो
वेव्ड ऐसे कॉइल होते इसके अंदर। बच्चों जब हम इस पर कोई भी चीज़ अटका देते तब ये खींच जाता है, तो खींचने के वजह से ये स्प्रिंग भी क्या हो जाती है, ऐसे दूर दूर फैल जाती है। जब ये रेस्ट पोजीशन में होती है तब ये पास होती है, लेकिन जब हम इसे नीचे से खींचते हैं तब ये क्या हो जाती है बच्चों, एक दूसरे से स्ट्रेच हो जाती है। द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। और फिर आपको ये यहाँ पे लिखा है देखो 0, 10, 20, 30, 40, और ये जो आपको स्केल है ये आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड दिखाता है, मतलब ये चीज़ पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, ये स्प्रिंग बैलेंस आपको दिखाता है। तो बच्चों इस लेसन की अभी एक्टिविटी 3 हम देखेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी तो बुक की देखी थी, सेकेंड एक्टिविटी ईंट की देखी, ये जो थर्ड एक्टिविटी क्या है बच्चों अभी हम वो देखेंगे, बहुत ही ईजी है। तो बच्चों हमें फ्रिक्शनल फोर्स देखना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कम या ज़्यादा सरफेस के ऊपर वो कम या ज़्यादा कैसे होता है वो हम देखेंगे। द पेंसिल सेल कवर्स डिफरेंट डिस्टेंस ऑन डिफरेंट सरफेसेस, मतलब आपका सरफेस जैसा हो वैसा फ्रिक्शन होगा बच्चों। अभी देखो उन्होंने फर्स्ट इसमें क्या किया है, ऐसे उन्होंने एक इंक्लाइंड प्लेन बनाया, मतलब यहाँ से जोर से खींच जाए, नीचे कोई भी चीज़ भाग जाए। उन्होंने फर्स्ट तो एक स्मूथ टेबल लिया है, और सेकेंड टेबल पे उन्होंने क्या किया है बच्चों, एक कपड़ा बिछा दिया है। तो फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, वो यहाँ से उन्होंने ये इंक्लाइन प्लेन मार्क ए से उन्होंने क्या किया, जो सेल हम जो घड़ी में सेल डालते हैं, पेंसिल सेल जो होते हैं ना, मतलब जो घड़ी में डालते हैं, टीवी के रिमोट में जो हम सेल डालते हैं बच्चों, उन्होंने क्या किया, पहले तो ये आपका जो टेबल ये पूरा स्मूथ है, उन्होंने ये जो सेल है यहाँ से छोड़ दिया। ये यहाँ से छोड़ते हुए बच्चों स्मूथ सरफेस पे ये तो यहाँ तक चला गया, ये जो सेल है आपका, ये क्योंकि ये टेबल तो बहुत स्मूथ है इसके वजह से फ्रिक्शन कम हुआ और ये बहुत दूर तक जाकर रुक गया। अभी क्या करना है बच्चों, उसी टेबल पे आपको एक क्लॉथ लेना है, एक कपड़ा डालना है, और सेम वैसे ही तरह ये इंक्लाइन प्लेन, ये जो उतार है ऐसे नीचे की ओर जा रहा है, वहाँ से आपको सेल डालना है। सेल डालते हुए बच्चों ये नीचे तक आ गया, लेकिन कपड़े के वजह से बच्चों इन दोनों में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया और बस आपका सेल यहाँ तक ही चल पाया, और फ्रिक्शन के वजह से आपका जो पेंसिल सेल था वो जल्दी ही रुक गया। तो इस पर से बच्चों हमें क्या पता चलता है कि जो स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होता है और अपनी चीज़ दूर का डिस्टेंस ट्रैवल कर पाती है, लेकिन अगर आपका जो सरफेस है वो अगर हार्ड है, अगर आपका सरफेस वो खुरदुरा है, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कम मात्रा में ही डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता है। रिपीट दिस एक्टिविटी बाय स्प्रेडिंग अ थिन लेयर ऑफ सैंड ओवर द टेबल, मेंटेन द सेम स्लोप ओवर द। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, अभी एक मिट्टी लेनी है, तो छोटी छोटी ऐसे मिट्टी डालो और आपका सेल डाल दो। तो जो मिट्टी होती है, जो सैंड होती है, वो भी बहुत हार्ड होती है बच्चों, उस पर से भी आपका सेल ज़्यादा देर तक ट्रैवल नहीं कर पाएगा। अभी बच्चों उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड द मिनिमम, किस केस में बच्चों आपका जो डिस्टेंस है वो कम मात्रा में कवर हुआ है। तो जो ये हार्ड सरफेस था बच्चों, यहाँ पर आपका जो डिस्टेंस है वो कम मात्रा में ही ट्रैवल हुआ है। वाई इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम। देखो बच्चों यहाँ पर तो दूर गया, यहाँ पर कम गया, ऐसे क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो सरफेस के ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर तो आपका सरफेस बहुत ही स्मूथ था और यहाँ पे आपका सरफेस कैसा हो गया है, हार्ड हो गया है, इसके वजह से वो डिफरेंट हुआ। Does the distance covered depend on the nature of the surface on which the cell moves? Yes, absolutely. क्योंकि जो सरफेस है, अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो वो ज़्यादा देर तक चलता रहेगा, और आपका सरफेस अगर हार्ड है तो वो थोड़ी देर में ही रुक जाएगा। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? Yes, absolutely. क्योंकि जो स्मूथनेस होता है वो ज़्यादा देर तक ट्रैवल कर पाएगा, और जो हार्ड है बच्चों वो थोड़ी देर में ही रुक जाएगा। तो बच्चों आज आप ये पढ़ लो, आज हमने ये एक्टिविटी देखी है। टुमारो वी विल कंटिन्यू सरफेस इरेग्युलरिटीज। थैंक यू।